नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे हबीबुल्लाह स्टेट में जिस तरह से दान उत्सव का उत्सव मनाया जाता है, सिर्फ वहाँ नहीं मनाया जाता, पूरे वर्ल्ड में और पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। 17 सालों से दान उत्सव का सिलसिला चला आ रहा है, जहाँ पे लोग ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों के लिए कुछ ना कुछ अपने मुताबिक कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो ज्योत्सना कौर जी से हम बात करेंगे, जिस तरह से दान उत्सव को विगत 17 साल हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अर्चना जी। अब मीडिया में आप लोग का एक बहुत बड़ा सहयोग है कि आप ये एम्पलीफाई करिए और लोगों तक बात पहुंचाइए कि 17 साल से दान उत्सव मनाया जा रहा है। ये खुशियों का उत्सव है, ये इंसानियत का उत्सव है, कैसे लोग मिल के खुशियाँ बांट सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में हो रहे हैं। ये एक फिस्ट फुल ऑफ जॉय इनिशिएटिव है, जहाँ बच्चे स्कूल्स में बस एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके एक एक मुट्ठी जोड़ के कैसे क्विंटल चावल के बन जाते हैं, जैसे खीर वो एक ओल्ड एज होम में लोगों को खिला सकते हैं, ऑर्फनेजेस में बच्चों के साथ खिला सकते हैं। बस इकट्ठा ही नहीं करना है, अपना टाइम और अपना समय और अपनी स्माइल्स भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब थोड़ा कम हो गया है आजकल की सबकी रोज़मर्रा की बिजी ज़िंदगी में। हम लोग दान उत्सव में सेवा मेला मना रहे हैं, लखनऊ फार्मर्स मार्केट पे काइंडनेस बूथ होगा, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को 2 से 8 अक्टूबर लखनऊ फार्मर्स मार्केट एक ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव कर रहा है, ट्रीज़ फॉर लाइवलीहुड्स, जो हमारे गांव में सैदनपुर में हमारी सेंटर की लड़कियों के लिए पेड़ उनको दिए जाते हैं, जो फल के पेड़, उससे उनकी आमदनी हो सकती है। और हम वथरुक फाउंडेशन के साथ पंजाब में फार्मर्स के लिए फ्लड रिलीफ पे काम कर रहे हैं। एक आर्ट फॉर एबिलिटी आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है कला स्रोत में पिछले 5 साल से, जिसमें हम डिफरेंटली एबल्ड यंग पीपल का आर्ट एग्जीबिशन वोकेशंस के लिए करते हैं। और मेट्रो स्टेशंस में पूरे इंडिया में स्टॉल्स लग रहे हैं, जहां एनजीओज लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप्स में स्टॉल्स लग रहे हैं, जहां एनजीओज फंड रेजिंग कर सकते हैं। बैंगलोर में अपार्टमेंट्स में लोग इकट्ठे होकर ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जहां सीनियर सिटीजन्स एक दूसरे के साथ मिल के एनजीओज के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ बांट रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अलग अलग बैंक्स में स्टॉल्स लगवा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया में हो रही हैं। danutsav.org पे जाइए और देखिए आप कैसे खुशियाँ बांट सकते हैं 2 से 8 अक्टूबर। यानी कि दान उत्सव 2 से 8 अक्टूबर एक सप्ताह चलेगा मैम। हाँ जी, हर साल 2 से 8 अक्टूबर दान उत्सव मनाया जाता है, और आप danutsav.org की वेबसाइट पे जाके ऐसे पोस्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं, लोगो ले सकते हैं। ये आपका उत्सव है, इसको मनाइए। दान उत्सव में लोग क्या क्या दान कर सकते हैं? कुछ भी दान कर सकते हैं। आपके पास समय है, आप समय दान करिए। आप कुछ शिक्षा या इल्म सिखाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आप बस खुशियाँ बांटना चाहते हैं, जो आप चाहें आप बांट सकते हैं। अगर कोई लोग आपसे संपर्क करना चाहे और आपसे आपके दान उत्सव से जुड़ना चाहे तो कैसे? danutsav.org वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, यूट्यूब सब पेजेस हैं, जुड़े और इवेंट्स में आ सकते हैं पेजेस से जुड़ के। और भी कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनसे बात करें। कहाँ से आए हैं? मैं बलरामपुर से आया हूँ। हमारी संस्था हैप्पी टू हेल्प फाउंडेशन है, जो दान उत्सव के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रही है। इस बार हम माइग्रेंट वर्कर के लिए, जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए, हमारे गांव से जो लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा अनाज और ये सब चीज़ कलेक्ट करके उनको देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा ये कि जो माइग्रेंट वर्कर के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग बुक्स और पेन और पेंसिल वगैरह ये सब चीज़ कलेक्ट करके उनको देने वाले हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम जेल के अंदर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। जेल में दान उत्सव सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमने वहाँ के अधीक्षक से बात करके और ले लिया है। वो वहाँ पे करेंगे हम उन लोगों के लिए जो कैदी हैं, कैदियों के लिए बिस्किट, नमकीन वगैरह जो चीज़ होता है वहाँ पे ले जाके हम दान उत्सव सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ऐसे हम पिछले 5 सालों से दान उत्सव प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। पिछले 5 सालों से आप दान उत्सव से जुड़े हुए हैं? जी, पिछले दान उत्सव से जुड़ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दान करने के बाद खुशियाँ मिलती है और हर कोई दान करना चाहिए। दान करने से आपको पुण्य भी मिलेगा और लोगों की जो कमियां हैं, वो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सकती हैं। अभी तक आपकी टीम में कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी लगभग 100 से 150 लोग हमारे टीम में जुड़ चुके हैं दान उत्सव में। आपका पूरा नाम? शहजाद अहमद। आप कहाँ से आए और क्या नाम है?
मैं यहीं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम वली हुसैन रिजवी है और मैं मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट से हूँ जो लखनऊ में ही रन कर रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अपने इवेंट्स, प्रोग्राम्स, एजुकेशनल सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, ख़ासकर टीन एजर्स एंड यूथ के लिए। और इस साल हम लोग दान उत्सव में जो इस मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो स्लम्स वगैरह में जाके विजिट करके जो बस्तियां हैं वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं जो सही से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि उनको कुछ सेशंस दे सकें, उनके लिए कुछ ऐसा क्लास या वर्कशॉप हम अरेंज कर सकें कि उनको कुछ सीखने को मिले और उनका थोड़ा सा ध्यान अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ भी हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इन सब जगहों पे लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं पैसे की कमी की वजह से, या उनको वो सहूलियात या वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ओल्ड एज में हम लोग विज़िट करेंगे तो वहाँ पर जो भी बुज़ुर्ग होंगे उनके साथ हम लोग वक्त बिताएंगे, उन्हें कुछ पल की खुशियाँ जितना हम दे सकते हैं देंगे। और उसके अलावा अदर्स NGOs के साथ हम लोग का कोलैब है और अलग अलग एक्टिविटीज़ रहेंगी 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। तो मोस्टली डेली जो हम लोग के इवेंट्स रहेंगे 20 से 25 इवेंट्स डेली हैं लखनऊ में खासकर। ऐसे तो पैन इंडिया हो रहे हैं, हर जगह पे होंगे, बट लखनऊ में 20 से 25 इवेंट्स रहेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप अपने लेवल पे भी कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो इंसान के पास, खाली मुस्कुरा कर किसी से बोल दे या उसकी खैरियत ले ले। हम लोग कहते हैं ना कि हाल चाल पूछ लेना ही आधी दवा होती है इंसान का मर्ज दूर करने के लिए। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट बस किसी के पास जाके बैठ जाइए, 2 अच्छे बोल, उसे 2 वक्त की खुशियाँ दे दिए और उसके साथ अपना एक अच्छा वक्त गुजारे। तो ये भी एक दान होगा जो सबके काम आएगा। आपके विगत कितने सालों से जुड़े दान उत्सव मुझे 3 साल हो रहे हैं। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर अलग अलग NGOs से लोग मिलते हैं और बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सी एक्टिविटीज़ जो ऐसी होती हैं जो हमने आज तक नहीं की है, तो उनके साथ वो मौका मिलता है कि हम उनके साथ जुड़ के वो एक्टिविटीज़ और नए नए लोगों से मिल सके और खुशियाँ बांट सकें। दान उत्सव तो चलिए 1 हफ्ते का आपका सेलिब्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि, और ऐसी ज़रूरत भी होती है कि जब भी हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े या हमें किसी चीज़ का भी दान करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग हर दिन दान उत्सव मनाते हैं। हाँ, हम लोग ज़रूरी नहीं है, ये तो एक फेस्टिवल है, एक टाइम दे दिया गया है, एक डेट दे दी गई कि 2 से 8, ऐसा नहीं है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ दान उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि उस ऊपर वाले ने या उस खुदा अल्लाह ने, भगवान ने जो हमें चीज़ें दी हैं वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो हमें दूसरों का हमदर्द बन के हमेशा रहना है और काम आते रहना है। बिल्कुल, फेस्टिवल मनाने का कोई समय नहीं होता। जब भी आपकी ज़िंदगी में खुशी आए तो दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ फैला करके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है और मैं अभी मैं कुछ समय से ही दान उत्सव से जुड़ी हूँ और मुझे दान उत्सव के बारे में अभी कुछ समय पहले ही पता चला था और मेरी दोस्त के थ्रू मैंने दान उत्सव में पार्टिसिपेट किया। बेसिकली मैं यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ और अभी तक जैसा मुझे देखने के लिए मिला है ये बहुत ही ऐसे खुशी के साथ लोगों को मनाया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ बातचीत हो रही है कि दान उत्सव की तरह इसे मनाया जा रहा है और हर तरफ ऐसे लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है कि लोग कितने उत्साहित हैं इसके लिए। और दान जिससे हम सिर्फ ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं देख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने हमें बताया कि आप कुछ समय ही दे दीजिए। जैसे मुझे लग रहा था कि मैं शायद समय दे के मुझे खुशी मिलेगी, तो मेरे लिए एक यही उत्सव है और एक यही दान का भाव कह सकते हैं कि मैं अपना समय देकर यहाँ पे दान उत्सव मना रही हूँ। तो कैसा लगा आपको दान उत्सव? अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी जितने भी दान उत्सव रहेंगे मैं उसमें जुड़ के। क्या सीखने को मिला? सीखने को मुझे यही मिल रहा है कि जैसे मेरे लिए कॉन्सेप्ट बहुत नया है। मैं पिछले 4 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो दान उत्सव में ऐसे अलग अलग NGO आके साथ में मिल के सेवा भाव करते हैं, दान करते हैं, जिस तरह से वो मिलकर चीज़ों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं जिनको ज़रूरत है, तो ये चीज़ें करने के बारे में या इस तरह का कुछ उत्सव हो रहा है, ये एक तो पहली बात मुझे बहुत पता चला है। और मुझे सीखने के लिए तो हर दिन ऐसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो उत्सव है, यहाँ पे जो लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं, जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके बारे में सीखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, दान उत्सव 2 से 8 अक्टूबर मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। वहीं पे हमारे साथ में सचिन गुप्ता जी, तो उनसे हम बात करेंगे दान उत्सव को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much. तो क्या कहना चाहेंगे दान उत्सव के बारे में? I think Dan Utsav is a great initiative. We all should be a part of it.
वी एट फोशो एंड क्लब हॉर्न्स वी डेफिनेटली सपोर्ट दान उत्सव। सो दान उत्सव मनाइए, खुशियाँ बांटिए। 2 से 8 किस चीज़ का दान करने जा रहे हैं इस दान उत्सव में? इस दान उत्सव में हम डेफिनेटली इस NGO का पार्ट रहेंगे। जो हमसे हो सकेगा वो हम इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ का। विगत कितने सालों से जुड़े हुए हैं दान उत्सव से? करीब 2 साल से। 2 साल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, एंड मैं वही सबको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस दान उत्सव का एक पार्ट बनिए और इसको सपोर्ट करिए। क्योंकि आजकल लोग जागरूक नहीं है, तो लोगों के अंदर जितनी जागरूकता होगी उतने ही लोग जागरूक होंगे, तो उतने ही लोग जो है जुड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें, जैसे हम खुद जागरूक है तो हमें दूसरों को जागरूक करना चाहिए। इस चीज़ का दान सबको करना चाहिए। डेफिनेटली आई थिंक मैं एग्री करता हूँ, और आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से आई थिंक ये बेस्ट चैनल होता है जो हम लोगों को जागरूक करके इसके बारे में बता सकते हैं, और सबको इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। तो 2 से 8 अक्टूबर जो दान उत्सव बनाया जा रहा है, तो सभी लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी इसका सपोर्ट करिए, आप लोग भी इसको सेलिब्रेट करिए, और ये बहुत ही महत्व चीज़ है जो हम लोग करना चाहेंगे। और हम लोग एट फोशो एंड क्लब हॉर्न्स भी हम इस चीज़ का पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा बिल्कुल समर्थन। सही कहा सचिन जी ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दान उत्सव को लेकर के। जिस तरह से दीपावली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल को लेकर के हर चीज़ की तैयारी करी जाती है। वहीं पे हबीबुल्ला स्टेट में भी दान उत्सव की तैयारी करी जाती है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, हबीबुल्ला स्टेट में लेकर के आए थे, जहाँ पे 2 से 8 अक्टूबर दान उत्सव की तैयारी हो रही है, और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में दान उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना से जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।